द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब दिन चढ़ चुका था बेटे और सूरज था अब आकाश के ऊपर को जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब बेटे चमकना, चमक रहा था उनकी उसकी चट्टान पर जहाँ पर वो यंग सीगुल बैठा था, वो सूरज वहाँ पे चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, उस चट्टान का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। बेटे उस यंग सीगुल को ना बड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। अब बेटे जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या होता है, हमें खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। वैसे ही उसे भूख के कारण ना सूर्य की गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। उसने पता क्या किया, अब ही यहाँ पे बेटे यंग सीगुल है, उसने धीरे से कोशिश की कि वो उस चट्टान के किनारे तक आया, धीरे धीरे आके ना चट्टान के किनारे तक बैठ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। उसने क्या किया बेटे, अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग उसने अपने पंख के नीचे छुपा ली और आंख बंद कर ली अपनी। ही क्लोज्ड वन आई, वह एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग उसने अपनी पंखों के नीचे छुपा ली और एक आंख बंद कर ली। देन द अदर ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। फिर उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली और ऐसे दिखावा करने लगा कि जैसे उसे नींद आ रही है। प्रिटेंडेड का मतलब बहाना बनाना, दिखावा करना, कोई चीज़ ना होते हुए उसे शो ऑफ करना। उसे ऐसे शो ऑफ करने लगा कि उसे नींद आ रही है। अगर नींद आ जाएगी तो उसे भूख नहीं लगेगी, भूख महसूस नहीं होगी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। वो अपने माता पिता को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सो गया है, उसे भूख ने परेशान नहीं किया। स्टिल फिर भी उस यहाँ पे बेटे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उस यंग सीगुल के फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर भी उन्होंने उसे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स sank into their necks। उस यंग सीगुल ने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो सामने वाली पठार पर लेटे हुए हैं और अपना पेट भरकर खाना खाया है उन्होंने और अपने सिर को अपनी गर्दन में टिकाकर सोने की कोशिश कर रहे हैं। His father was preening the feathers. His father was preening the feathers on his white back. जो उसके पापा थे, उस यंग सीगल के पापा थे, वो अपने पंखों को साफ कर रहा था बेटे। उसकी सफ़ेद पीठ के ऊपर जो उसके पंख थे ना, उसके पापा की सफ़ेद पीठ के ऊपर जो पंख थे वह उन पंखों को क्लीन कर रहा था। प्रीनिंग का मतलब होता है क्लीन करना, साफ संवारना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उस यंग सीगुल की मम्मा ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। जो उसकी मम्मा थी ना बेटे, शी यहाँ पर यंग सीगुल की मम्मा के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। जो उसकी मम्मा थी बेटे, जिस प्लेट्यू पर, सामने वाली प्लेट्यू पर उनकी पूरी फैमिली बैठी थी ना, उस पर एक थोड़ी सी जगह ऊंची बनी हुई थी, ठीक है। वो उस पर खड़ी होकर अपने बच्चे को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद छाती वाले पंख थे वो आगे को बढ़े हुए थे। नाउ एंड अगेन शी टोर at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वह उसकी मम्मा क्या कर रही थी बेटे, वो बार बार ना एक मछली के टुकड़े को काटती, उसके हाथ में पूरी मछली थी, वो मछली के टुकड़े को काटती जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था बेटे, और फिर अपनी चोंच से ना उसको चट्टान पर रगड़ देती, चोंच को। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर वो अपनी चोंच के हर साइड को चट्टान पर रगड़ देती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जब उस यंग सीगुल ने देखा उसके सामने भोजन है, मरी हुई मछली है, तो वो भूख से पागल हो गया, ठीक है। मैडन्ड हिम का मतलब उसने भोजन की दृश्य ने उससे भोजन को देखकर वो पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो सोचने लगा कि मुझे भी, जैसे मेरी मम्मा खाना खा रही है ना, पीस काट काट कर मछली का, मुझे भी कितना पसंद करता था मैं ऐसे खाना खाना। वह भी अपनी चोंच को तीखा करने के लिए बार बार उसे क्या करता था, चट्टान पर रगड़ता था। वेट का मतलब होता है बेटे शार्प करना, तीखी करना।
उसे अपनी मम्मा को खाना खाते हुए देखकर ये याद आया कि देखो मुझे भी कितना पसंद था ऐसे खाना खाना जैसे मेरी मम्मा खा रही हैं। मैं भी अपनी मम्मा की तरह अपनी चोंच को तीखा करने के लिए बार बार चट्टान पर रगड़ता था। गा 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 ही क्राइड। अब वो अपनी आवाज़ में चीखा बेटे। क्यों चीखा? क्योंकि वो अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे खाना दो। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह उसकी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ भोजन दे दो खाने के लिए। गो कोला शी स्क्रीम्ड बैक। वो भी चीखी उसकी मम्मा, मैं नहीं दूंगी। ड्राइजिवली का मतलब लिखो बेटे, स्कॉर्नफुली, हेटफुली, नफरत से, गुस्से से। वो गुस्से से चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली का मतलब होता है बेटे सैडली, उदासी से। पर वो बेचारा जो शंक्स ईगल था वो बार बार उदासी भरी आवाज़ से अपनी मम्मा को आवाज़ दे रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। पर 1 मिनट बाद उसने खुशी भरी एक चीख लगाई। ठीक है, उस यंग सीगुल ने पहले तो वो उदासी से चीखता रहा, पर 1 ही मिनट बाद उसने एक खुशी भरी चीख लगाई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मम्मा ने अपनी चोंच में मछली का एक पीस उठा लिया था और उड़कर उस यंग सीगुल के पास आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली। वह बड़ी उत्सुकता से आगे को झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। अपने पैरों को उस चट्टान पर पटका उसने। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और वो अपने साइड से तो वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी मम्मा की और नज़दीक आ जाए, क्योंकि उसकी मम्मा उड़कर उसकी तरफ आ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम अब्रेस्ट ऑफ हिज लेज शी हाल्टेड। पर जैसे ही वो बेटे उस चट्टान के नज़दीक पहुंची, जिस चट्टान पर वो यंग सीगुल बैठा हुआ था ना, जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंची, जब वो उसके बिल्कुल सामने से थोड़ी दूरी पर थी तो वो रुक गई। वहाँ पे वो उस चट्टान पर नहीं आई, थोड़ी दूरी पर ही रुक गई। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प। उस जो उसकी लेग्स थी ना उसकी मम्मा की, वो ढीली होकर लटक गई। उसने उड़ना बंद कर दिया, मतलब हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख बंद हो गए, उड़ना बंद कर दिया उसकी मम्मा ने। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो उसकी मम्मा की चोंच में मछली का टुकड़ा था वो लगभग उस यंग सीगुल की चोंच तक पहुंचने ही वाला था। इससे पहले कि वो पहुंच पाता उसकी मम्मा कुछ दूरी पर ही रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो जो यंग सीगुल था बड़ा हैरान हुआ कि मेरी मम्मा दूर क्यों रुक गई, आ नहीं रही। उसने कुछ पल तो इसका इंतज़ार किया कि मम्मा आएंगी। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर। इस बात को हैरानी से सोचते हुए कि वो मम्मा नज़दीक क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। पर वो भूख से इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसने जंप किया। डाइव का मतलब जोर से जंप करके उसने उस मछली को उसके मुंह से छीनना चाहा। विद द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। पर जैसे ही उसने जंप किया बेटे, उसके मुंह से एक चीख निकली और वो नीचे बाहर की तरफ और नीचे की तरफ खुले में गिरने लगा। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड्स। उसकी जो मम्मा थी वो झपट कर ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ उड़ गई। एज ही पास्ड बेनेथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स। जैसे ही वह नीचे से गुजरा जो यंग सीगुल था, तो उसे अपनी मम्मा के पंखों की आवाज़ सुनाई दी। स्विश ऑफ हर विंग्स मतलब जैसे ही वो अपनी मम्मा के पास से गुजरा गिरते हुए, उसे अपनी मम्मा के पंखों की आवाज़ सुनाई दी। देन ए मॉन्स्टोरियस टेरर सीज्ड हिम। तब उसके अंदर एक भयानक डर छा गया, दबोच लिया उस डर ने उसे। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसका दिल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग। वह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उसे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। पर यह डर केवल 1 मिनट ही उसके पास रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर को फैल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हर ब्रेस्ट फेदर्स। जो उसकी हवा थी उसकी छाती को छू रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और उसे लगा कि जो हवा है, फिर उसके पेट के नीचे से वो हवा उसके पंखों को टकराती हुई निकलने लगी। ही वाज़न्ट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वह महसूस कर सकता था कि वो सिर के बल नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स।
वह धीरे धीरे नीचे को और बाहर को उड़ने लगा था। वह धीरे धीरे नीचे को और बाहर को उड़ने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे सिर्फ थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाया और वह ऊपर को उड़ गया। ही सोर्ड हायर, वो ऊपर की तरफ उड़ गया। He raised his breast and banked against the wind, फिर उसने अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाया और वह ऊपर को उड़ गया। He uttered a joyous scream and flapped them again, उसने खुशी से भरी हुई एक चीख मारी और ऊपर की तरफ फिर उड़ गया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गया। He soared higher, he raised his breast and banked against the wind, वह और ऊंचा उड़ गया बेटे, और उसने अपनी छाती ऊपर को उठाई और हवा को चीरता हुआ आगे उड़ने लगा। ग ग ग ग ग ग। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मा भी बोलती उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी मम्मा के पंख थे ना जो, वो भी शोर कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुश थी कि उसका बच्चा उड़ने लग गया है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उस यंग सीगुल ने भी चीख मारकर अपनी मम्मा को रिप्लाई किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पापा भी अपने बच्चे को उड़ता हुआ देखकर बड़े खुश हुए और चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगे। देन ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर उस यंग सीगुल ने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, करवेटिंग का मतलब बेटे उछलते हुए, बैंकिंग तिरछा उड़ते हुए, सोरिंग बिना पंख हिलाए अपने उड़ते हुए, डाइविंग और डुबकी लगाते हुए। तो उसने देखा कि वो उसके भाई बहन उछलते हुए, तिरछा उड़ते हुए, बिना पंख हिलाए और डुबकी लगाते हुए उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। ओके बेटा, हमने ये चैप्टर आज ही शुरू किया था, कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। अगर आपको कोई दिक्कत है बेटे, बिल्कुल हेजिटेट मत करना मुझसे बात करने के लिए। ध्यान से पढ़ना, साथ में कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ आपको, उसे इस जो पोर्शन मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको अच्छी तरह सुनकर रीड करके उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।